Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे अपन डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और आपस में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ेंगे और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल अपन अध्ययन करेंगे। तो ये अपना पार्ट 3 है। यहाँ पे कंप्यूटर के फंडामेंटल में नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। इस 3 पार्ट में अपन पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, आपको सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, यहाँ पे 10 होता है। याद रखना, जैसे कोई भी नंबर आपको डेसिमल में दे रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे डेसिमल में 45, ये कोई मेरे नंबर है डेसिमल में 45 और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी के अंदर। इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी के अंदर। तो फर्स्ट अपना कन्वर्जन क्या होगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो इस ये 45 डेसिमल में नंबर है, देन यहाँ पे इसको बाइनरी में अपन कन्वर्ट करेंगे। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके 2 मेथड होते हैं, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट मेथड आप देखना कि यहाँ से अपन लिखेंगे 1 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल यहाँ पे 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 30, 32, देन 32 का डबल कितना हो जाता है 64। इस प्रकार से ये सीरीज चलती रहती है। तो आपको लेफ्ट से राइट की ओर लिखना है डबल करते हुए। जैसे 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है, 8 का डबल 16 होता है, 16 का 32, इसका 64। इस प्रकार से आगे चलते रहते हैं। तो 45 यहाँ पे डेसिमल नंबर है, तो किन यहाँ पे डिजिटों को ऐड करेंगे तो 45 आएगा। तो ऐसे कौन से डिजिट है उनको ऐड करेंगे तो 45 आएगा। तो 45 के पास वाली जो डिजिट अपन इसमें लेंगे, 45 वाले पास जो नंबर होते हैं वो अपने लेंगे। एक तो यहाँ पे अपन 32 नंबर ले लेंगे, देन उसके बाद में अपन 8 लेंगे। यहाँ पे कितने हो गए 40 और फिर 5 अपने को चाहिए, तो 4 और एक 1। तो इन आप इनको ऐड करोगे, जैसे 1 4 8 32, इनको आप ऐड करोगे तो ये 45 हो जाएंगे। तो इनकी जगह आपको सिंपल 1 रखना है, बाकी सब जगह 0 करना है। देखिए ये क्या हो गई, बाइनरी नंबर कितने का हो गया 45 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 1 1 0 1। ये कितने की बाइनरी है 45 की बाइनरी हो जाएगी। 45 यहाँ पे नंबर आपको किस में दिखाई दे रहे हैं डेसिमल में, तो ये इसकी बाइनरी हो जाएगी 45 की। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। एक मेथड तो ये अपना ये यूज करते हैं इसी के अंदर, और सेकंड मेथड आपको मैं बता देता हूँ कि आप किसी भी डेसिमल नंबर की बाइनरी में किस प्रकार से आप निकालोगे। जैसे कि कोई भी पास आपके पास डेसिमल नंबर ये है जैसे 45, तो इसको किस प्रकार से निकालोगे, तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। तो ये 45 अपने को, इसमें आपको बाइनरी निकालना है तो आप 2 से भाग दोगे। इसमें क्या करोगे 2 से भाग दोगे, 45 में 2 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा 22 बार जाएगा। और कितना शेषफल बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इसी प्रकार शेषफल बचेगा वो इधर लिखेंगे अपन, शेषफल जो रिमेनिंग बचेगा वो अपन लिखेंगे, और भाग जितनी बार जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे अपन लिखेंगे। फिर इसमें 2 का भाग देंगे अपन, 2 का भाग देंगे तो फिर 11 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। देन 2 का भाग देंगे अपन, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। देन फिर 2 का भाग अपन देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो शेषफल फिर 1 बचेगा। फिर 2 का भाग अपन देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इधर से अपन लिखेंगे ये वाले, इस प्रकार से अपन लिखेंगे इसको बोलते हैं एलएस, लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी बोलते हैं इसे, और इसको मोस्ट एमएसबी।
तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं इसको, इधर से लिखेंगे अपन लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये ऊपर वाले होता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे, मतलब इसको नीचे से ऊपर की ओर तरफ लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ अपन लिखेंगे। तो ये नंबर क्या है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे लिखना लास्ट से, तो 1 0 1 1 0 1। तो एक तरीका ये है, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका अपनाना कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो ये छोटे नंबर के लिए ये सबसे इजी होता है, और बड़े नंबर के लिए कंसेप्ट आपको मैंने बताया था, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इस प्रकार से चलता रहता है वो मेथड, तो वो यूज करना है आपको। तो ये पूछा था फुल फॉर्म, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती हैं, और डिवाइड करते हैं अपन 2 से, तो नीचे से ऊपर की तरफ अपन लिखते हैं इसी क्रम में। तो इस प्रकार से आप क्या निकालोगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, इस प्रकार से आप करोगे। तो ये तो था अपना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आपको दोनों मेथड मैंने बता दिए, वो सिंपल मेथड है, आप उन डिजिटों को ऐड करना है, और इसमें क्या होता है 2 का भाग देते हुए नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, शेषफल को नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। तो इसमें ये अपना फर्स्ट टाइप हो चुका है, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी अपना हो चुका है इसके अंदर। तो अपन नेक्स्ट अभी देखते हैं, डेसिमल टू बाइनरी अपने पढ़ा, और डेसिमल टू जैसे अपन ऑक्टल पढ़ेंगे, जैसे कि अपन डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ेंगे। सेकंड क्या पढ़ेंगे अपन, डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ये अपना क्या है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है। तो ये अपने पास कोई नंबर है यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको सिंपल नंबर बता रहा हूँ, यहाँ पे 64 है, 64 आपको डेसिमल में दे रखा है, और इसका आप ऑक्टल फाइंड करोगे, इसका क्या करोगे, ऑक्टल फाइंड करोगे। तो ऑक्टल फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइनरी, उनका इसका बाइनरी पता होना चाहिए, कोई भी डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी आपको पता होगा, देन आप ऑक्टल उसका फाइंड कर सकते हो। डायरेक्ट ऑक्टल भी फाइंड कर सकते हो, 8 से डिवाइड करके आप इस प्रकार से। बाकी सिंपल ये रहेगा, इसका बाइनरी फाइंड कर लीजिए आप। तो 64 का अगर बाइनरी फाइंड करो तो क्या होगा, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, इस प्रकार से आप करोगे। देन यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0, इस प्रकार से ये 64 है। तो 64 का ये बाइनरी हो गया। ऑक्टल इसका फाइंड करना है, आपको ज्ञात करना है। तो इसमें राइट टू लेफ्ट 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, राइट से चलोगे लेफ्ट की तरफ और 3-3 के पेयर बनाओगे, यानी 3-3 के पेयर बनाओगे। तो बनाइए 3-3 के पेयर। तो एक पेयर तो ये हो गए, एक पेयर ये हो गए, एक पेयर ये हो गए। तो इस प्रकार से आपको ऑक्टल फाइंड करना होता है। तो देखिए इधर नहीं है तो इधर आप 0 0 लगा दीजिए। ये कितने का होता है, 1 का होता है। देन ये किसका होता है, 0 का होता है। देन ये क्या किसका होता है, ये 0 का होता है। तो इसका 64 का अगर ऑक्टल फाइंड करेंगे अपन तो 100 आएगा। 64 का अगर ऑक्टल फाइंड करेंगे तो 100 आएगा। तो 64 को मैंने क्या किया, 64 अपने को डेसिमल में दे रखा है, तो डेसिमल को मैंने सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। एक तरीका तो ये, दूसरा वही तरीका है जिस प्रकार से अपन भाग देते हैं उसी प्रकार से बाइनरी निकल जाती है इसकी। तो अपन भाग भी दे सकते हैं और अलग अलग इसमें मेथड्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। तो मेरे को ये सिंपल मेथड लगा तो इस मेथड से आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस आपने ये पढ़ा डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ा, आप पढ़ेंगे अपन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4-4 के पेयर बनेंगे। तो देखना डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इसमें कोई एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल को ही मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल बताता हूँ इसकी जगह। तो यहाँ पे कोई एक एग्जांपल में यहाँ पे लिया मैंने 120 लिया मैंने। ये कोई आपको दे रखा है डेसिमल में, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में।
तो क्या आंसर आएगा, इस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए आप वही मेथड लगाइए यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 यहाँ पे 128 और यहाँ तक की आपको आवश्यकता है, क्योंकि इसके आपको जहां तक आपको लिखना है ये इससे आपको जो नंबर दे रखा है इस नंबर के आसपास या तो उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, तो उसके आसपास वाली वहां तक की आपको लिखना है, 1 से लेके लास्ट डबल तक आपको करना है। तो 120 है, तो 120 में अपन कौन कौन से नंबर को अपन ऐड कर सकते हैं, तो 128 को अपन नहीं कर सकते, तो अपन सबसे बड़ा इसके बाद में बचा 64 बचा है, 64 को अपन ऐड करेंगे, देन यहाँ पे हो जाएगा 96 हो जाएगा। अपने को नंबर चाहिए 24, 96 चाहिएगा। 96 के बाद में अपने को 8 जोड़ेंगे, ये 16 जोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे 8, मतलब 112 एक और 8 120। तो इस प्रकार से इसकी ये बाइनरी हो जाएगी। तो 120 को अपन पहले किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी के बाद में अपन देन इसको क्या करेंगे, 4-4 के पेयर बनाएंगे। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 4-4 के पेयर बनाए जाते हैं। कहां से, राइट टू लेफ्ट, 4-4 के पेयर अपन बनाएंगे। तो ये अपने 4 डिजिट को एक पेयर बन गया, ये 4 डिजिट का एक पेयर बन गया। इधर नहीं है तो आप 0 ऐड कर दोगे, ठीक है। ये कितने का होता है, 111 कितने का होता है, यहाँ पे 111 कितने का होता है, 7 का होता है। देखिए मैं यहाँ पे नंबर ऊपर लिख देता हूँ। ये अपने पास आया है बाइनरी का 120 का बाइनरी, यहाँ पे अपने को ये मिला है, मतलब 4 टाइम 1 मिला है, 3 टाइम 0 मिला है, ठीक है। फिर अपन इसको पेयर बनाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे कम है तो 0 लगा देंगे इधर। तो ये कितने का होता है बाइनरी, ये 7 का होता है, और ये कितने का होता है, 8 का होता है, ये 8 का होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। मतलब 120 डेसिमल नंबर है, उसका हेक्साडेसिमल आप फाइंड करोगे तो 78 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, किसी भी नंबर सिस्टम को आप कन्वर्ट करते हो, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल मान लीजिए, बाइनरी टू ऑक्टल मान लीजिए, बाइनरी टू डेसिमल मान लीजिए आप। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है और क्वेश्चन को एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको एक ध्यान में रखना है, एक चीज बताता हूँ, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 10 को A लिखा जाता है और इसकी बाइनरी क्या होती है, 1010 इस प्रकार से होती है। 11 को B लिखा जाता है, 12 को C लिखा जाता है, 13 को D लिखा जाता है, 14 को क्या लिखा जाता है, E लिखा जाता है, और 15 को F लिखा जाता है। तो आपको याद रखना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की इनकी बाइनरी, ये 84-21 का मेथड भी आपने को मैं पहले क्लास में पार्ट 2 में पार्ट फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। ये 11 की होती है और फिर यहाँ पे इसका 12 का होता है यहाँ पे बाइनरी नंबर, और फिर यहाँ पे 13 का होता है, देन यहाँ पे इसका 14 का होता है यहाँ पे, और देन यहाँ पे 15 का होता है। तो इस प्रकार से आप हेक्साडेसिमल में कोड को याद रखना है। 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और 10 की बाइनरी क्या होता है, 10 ही होता है। 11 का कितना होता है, 10-11 होता है, B से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 12 का C होता है जो 1100 से व्यक्त किया जाता है, 13 को D से, 14 को E से, 15 को F से, और यहाँ पे देखना 4 टाइम 1 तो 15 की बाइनरी होती है। तो ये क्वेश्चंस क्या होता है, इस प्रकार से डायरेक्ट भी आपको पूछे जा सकते हैं कंपटीशन में, एग्जाम में। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो आपको इस प्रकार के मैंने कंसेप्ट बताए हैं। तो आपको हमारे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ये तीनों अपने बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर और अपने कंप्यूटर फंडामेंटल में नंबर सिस्टम में आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो इसको अध्ययन करना है। आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।